आप सभी को मेरे दिल से राधे राधे। मैं हूँ पूजा और आज मैं अपने चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। आज मैंने डिसाइड किया है कि जो वीकेंड होगा, चाहे सैटरडे या संडे, इसमें मैं आपके लिए एक ब्लॉग लेके आया करूँगी, जिसमें आप मेरे गार्डन को देखेंगे, जिसमें आप या तो गार्डन या गार्डन में मुझे देखेंगे काम करते हुए। तो आज इस गार्डन को या कहिए इस हेवन को, जी हाँ, ये है हमारा श्री जी हेवन। आप इसकी खूबसूरती को देखते रहिए और आज मैं अपने मन की बात आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरी एक यूट्यूब फैमिली है। कहते हैं ना, जब अपने मन की कोई पीड़ा हो तो अगर किसी से शेयर कर ली जाए तो वो कम हो जाती है। आज मैं अपने मन की पीड़ा आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, जिसमें मैंने देखा कि एक सेलिब्रिटी, उनका इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर मेरे पास इतना पैसा हो जाए तो मैं भारत में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। तो होस्ट ने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो एयर है, यहाँ का पानी है, सब प्योर नहीं है। ऐसा देश जिसमें पानी भी प्योर नहीं, जिसमें हवा भी प्योर नहीं, जो हम खाते हैं वो न जाने कितना केमिकल डल के बन रहा है। अगर हम कहीं मन को सुकून देने के लिए प्रकृति की गोद में जाते हैं, अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं, तो वहाँ भी हमें गंदगी के ढेर ही मिलते हैं। ये बात सुनकर सच में मानो ऐसा लगा किसी ने न जाने क्या मेरे कानों में, आँखों में मिर्ची डाल दी। मुझे अंदर से इतना बुरा लगा कि कैसा इंसान है ये, जिस धरती पे जन्म लिया, जहाँ का खाया, जिस सोसाइटी में रहा, उसके बारे में बोल रहा है कि भारत देश रहने योग्य नहीं है, यहाँ की हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है। यहाँ तक कि अगर मुझे पैसा मिल जाए तो मैं भारत नहीं, किसी यूरोप कंट्री में, किसी अमेरिकन कंट्री में चला जाऊँ, कम से कम मुझे हवा पानी तो शुद्ध मिलेंगे। ये बात मुझे काफ़ी घंटों तक बड़ी अखरती रही, लेकिन फिर कुछ टाइम में जब मैं थोड़ा शांत हुई तो मैंने सोचा कि इसने कहा भी कुछ गलत नहीं है। आज हमारी नदियाँ, हमारे धार्मिक स्थल, हमारे न जाने कितने जो पार्क हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, ये कह लीजिए जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो दिखने में इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन उनके बहुत बड़े बड़े मैदान एक कूड़ों के ढेर बनते जा रहे हैं। न जाने इस शहरों के आसपास की कितनी गंदगी रोज़ रोज़ वहाँ डंप की जाती है। उन कूड़ों के ढेर से न जाने कितनी बीमारियाँ पनप रही हैं, कितने मच्छर, कितनी गंदगी, उनसे न जाने उनके काटने से, उन ढेरों से, उस गंदगी से न जाने कितने लोगों की हर साल डेथ होती है। जब मैं बाहर निकलती थी, जब मैं छोटी थी, तो मैं अपने आसपास गंदगी को देखती थी तो मेरा मन बड़ा विचलित होता था। प्रकृति, ये कह ली प्रकृति करीब मैं बचपन से ही हूँ, तो प्रकृति से प्रेम था, लेकिन जो आसपास जो गंदगी, जो उसे तो कोई भी पसंद नहीं करता, मुझे भी नहीं पसंद था। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकती हूँ मैं इसके लिए, क्या करूँ मैं, कैसे बचाऊँ अपनी नदियों, अपनी प्रकृति को। तो मैं कोई मिनिस्टर नहीं, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं, मैं कुछ ऐसा कर नहीं सकती कि मैं इनको सुरक्षित करूँ, ये कह लीजिए मैं उनकी सफाई कराऊँ, या मेरे अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि मैं दूसरों को चेंज करूँ। मैंने सोचा कि जो ये इंसान ऐसा कह रहा है तो इसकी ज़िम्मेदार तो कहीं ना कहीं वो भी है, या हर भारतीय है, क्योंकि वो जो गंदगी का ढेर है वो किसी जानवर ने, पक्षी ने या प्रकृति ने खुद नहीं बनाया, वो इंसान ने खुद ही बनाया है, और हर इंसान इस गंदगी के ज़िम्मेदार है। और जब तक ये ज़िम्मेदारी हर इंसान नहीं समझेगा, ये ऐसा होते ही रहेंगे। न जाने कितने लोग हमारे देश को इसीलिए छोड़ देते हैं कि यहाँ पर हवा पानी शुद्ध नहीं है। अब मैंने ये सोचा, जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो मैंने सिर्फ़ अपने
ये कह लीजिए कि अपने हेल्थ इश्यूज़ को दूर करने के लिए, खुश रहने के लिए, स्ट्रेस को दूर रखने के लिए मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी। तो लेकिन धीरे धीरे जब मैं नेचर के टच में आई तो मैंने सोचा कि ये जो गंदगी का ढेर हो रहा है इसका पार्ट मैं नहीं बनूँगी। कम से कम मैं दूसरों को नहीं बदल सकती तो मैं खुद को तो बदल सकती हूँ। तो मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि मैं आज अपने घर से निकलने वाले सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग करूँगी। सूखे कचरे को मैं बहुत ध्यान से, उस सूखे कचरे में भी जो प्लास्टिक की बोतल और जो भी ऐसा मटेरियल वेस्ट निकलता है मैं उसका अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। और आप ये देख ही रहे होंगे मैं न जाने कितना वेस्ट का इस्तेमाल मैंने अपने गार्डन में किया है। और जो गीला कचरा निकलता है उसे मैं भी उसे इकट्ठा करती हूँ और अपनी गार्डन की मिट्टी में मिलाकर आज आप जो ये गार्डन देख रहे हैं वो 70%, जी हाँ, ये श्री जी हेवन की जो नींव है वो 70% हमारे घर से निकलने वाला कचरा गीला, जो हम गीला सूखा मिक्स करके ढेर लगा रहे हैं ना, शहरों में गंदगी कर रहे हैं आसपास, मैंने उस कचरे का पार्ट में, मुझे दिल में इतना सुकून है कि उस कचरे का पार्ट मैं नहीं हूँ। मैंने उस कचरे को इकट्ठा किया और मिट्टी में मिलाया। आज सिर्फ कचरा ही नहीं, घर से निकलने वाला वेस्ट, कागज़, कार्डबोर्ड, यहाँ तक कि जो भी डिकम्पोज़ हो जाती हैं चीज़ें सबको, यहाँ तक कि डेली निकलने वाला जो किचन का वेस्ट निकलता है, यहाँ तक कि जो सब्जी दाल, मैं उसको भी वेस्ट नहीं फेंकती। सब कुछ मेरा श्री जी हेवन में ही जाता है। देखिए कितना खूबसूरत ये नीला गगन लग रहा है, उसमें देखिए ये कह लीजिए सेकंड फ्लोर पे बना हुआ हमारा श्री जी हेवन है। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ शहरों में बड़े बड़े कूड़ों के ढेर जहाँ से निकलते हुए भी आपको बड़ा कई बार सोचना पड़ता है, और एक दूसरी तरफ उसी कचरे पर ये श्री जी हेवन बना हुआ है। अगर हम चाहें थोड़ा प्रयास करें अपने अपने स्तर पर तो हम ये अब प्रकृति को, जो भी प्रकृति हमें देती है, देखिए जन्म से जब हमारा जन्म होता है, जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक हम प्रकृति से लेते ही रहते हैं। तो मुझे अपने पे बहुत सुकून मिलता है जब ये देखकर कि जब चारों तरफ ये गंदगी का ढेर होता है और मैं अपने इस श्री जी हेवन में आती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि उस गंदगी के ढेर को मैंने नहीं बढ़ाया, बल्कि मैंने प्रकृति ने जो मुझे दिया मैंने वो प्रकृति को लौटाया है। जितना भी मुझसे बन सका मैंने प्रकृति को लौटाया है। मैं ये कहूँ कि मैं किसी और को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं खुद तो प्रकृति के लिए प्रयास कर सकती हूँ। तो आज मेरे मन में जो पीड़ा है मैंने आपके सामने रखी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे मन की बात, मेरे मन की पीड़ा आपके मन तक भी पहुँची होगी, और कहीं ना कहीं आप भी प्रकृति के बारे में सोचने के लिए मजबूर हुए होंगे कि ये जो प्रकृति है ये हमारी माँ है, हमें इसको संजो के रखना चाहिए, इसको साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। हम अपनी प्रकृति को, नदियों को, हम अपने तालाबों को, हम अपने जंगलों को, जो हम इसका शोषण कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। हम किसी और को नहीं रोक सकते, लेकिन हम ये बदलाव खुद में तो ला सकते हैं। आप ये जो हेवन है इसको देखिए कि ये हेवन जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि न जाने कितना कुछ लगा होगा इसमें, लेकिन सिर्फ ये वेस्ट पर बना हुआ है। 70% से लेके 80% ये सब कुछ वेस्ट से ही बना है। तो थोड़ा सा बदलाव, थोड़ी सी एक अच्छी नेक और नीयत और सच्चाई के साथ आप भी प्रकृति को बहुत कुछ लौटा सकते हो। यही मेरे मन की आज पीड़ा थी, मैंने आपसे शेयर की। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि मैं एक बहुत जल्दी एक वीकेंड पर 29 डेट में एक लाइव करूँगी, उसमें मैं लाइव आऊँगी, और टाइम क्या रहेगा वो आप लोग मुझे बताइएगा। 29 को हम जितनी भी आज तक मैंने वीडियो बनाई है उससे रिलेटेड या कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप कमेंट सेक्शन में ना लिख पाएँ, या ना आपको लगे कि बहुत बड़ा, या हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसका आंसर मैं फ़ेस टू फेस ही दे पाऊँ, तो मैं लाइव आऊँगी। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ 29 डेट में। टाइम आप मुझे बताइएगा कौन सा टाइम सही रहेगा।
और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा अपने नेचर की तरफ भी ध्यान दें, अपनी तरफ भी ध्यान दें। हम किसी को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम खुद को तो चेंज कर सकते हैं। अब आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी मन की बात, मेरी मन की पीड़ा आपको भी छुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन सभी लोगों को जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन तक शेयर कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता तो किसी और की, अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा और नोटिफिकेशन बेल भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आप मेरी आने वाली वीडियो को देख पाएंगे। ये देखिए पान का पौधा है। ये पान का पौधा, मेरे पास बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स के पौधे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, बहुत सारे हर्ब हैं, धीरे धीरे दिखाती रहूँगी। अभी ये सिर्फ मेरी शुरुआत है, अभी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और हमेशा सीखती ही रहूँगी। तो आप भी, मैं चाहती हूँ आपके मन की बात मुझसे शेयर करें। आप नेचर को लेकर क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगता है हमारा श्रीजी हेवन, मुझसे ज़रूर शेयर करें। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ये देखिए कड़ी पत्ते का प्लांट है, ये भी मैंने एक वेस्ट में लगा के रखा है, टायर्स में। जब ये लगाया था मुझे खुद ही विश्वास नहीं था कि ये हो जाएगा इसमें, बट शायद ये मेरी केयर से, मेरे प्यार से, देखिए इसको मैं जितना दिखता है मैं सब बहुत काट के रखती हूँ, वरना ये बरसात में बहुत झुक जाता है, गिर जाता है। आज आपने देखा कि मेरा श्रीजी हेवन, इसकी खूबसूरती, लेकिन मैं ये कहूँगी मुझे इतना सुकून मिलता है कि इसके लिए भी मैंने प्रकृति को दोहन नहीं किया। जो भी प्रकृति ने मुझे दिया, मैंने भी प्रकृति को जितना मुझसे बना मैं उतना ही मैंने प्रकृति को लौटाया। और लास्ट में कहूँगी राधे राधे।